नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं तुला लग्न की कुंडली में यदि राहु नवम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं तुला लग्न की कुंडली में मिथुन राशि का राहु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनते हैं अगर हम एंटी क्लॉकवाइज तो आता है नौवां भाव, नवम भाव। नवम भाव बात करता है हमारे धार्मिक इमेज की। समाज में जो धार्मिक इमेज आपकी बनती है वो नवम भाव से देखा जाता है। नवम भाव पिता, घर के बुजुर्ग और गुरुओं, भाग्य की बात भी करता है। अभी यहाँ 3 नंबर यानी मिथुन राशि का राहु है। मिथुन राशि माना जाता है बुद्ध का रोमांटिक फेज, बुद्ध का बड़ा मिलनसार माना जाता है। हास्य विनोद पसंद करने वाली राशि मानी जाती है मिथुन। मिथुन बना है मैथुन शब्द से। इसका सिंबल आपको पता हो, एक पुरुष और एक महिला का जोड़ा है। महिला के हाथ में वीणा है, पुरुष के हाथ में गदा है। क्लियर। हालांकि इस राशि का वर्ण माना जाता है मेल, पुरुष वर्ण माना जाता है। अब ये राहु बैठे हुए हैं तो इनके जो पिता हैं जातक के, ये स्वभाव से इस राशि से प्रभावित है, मिथुन राशि से। हास्य विनोद पसंद करना, पोलाइट होकर रहना, और राहु का यहाँ बैठना उनको एक बुद्धि में प्लानिंग करने वाला जबरदस्त प्लानिंग बना सकते हैं वो। क्लियर हो गया। मूल रूप से रवैया यही रहेगा, यानी इनके पिताश्री हैं बेमतलब का वाद विवाद करने वाले नहीं, और राहु को उस भाव में अच्छा माना जाता है तो पॉजिटिव डिप्लोमेसी की बात करता है पिता के द्वारा। इनको जीवन में ये महसूस होता है कि मुझे भाग्य मेरा बलवान है। अगर कहीं बुद्ध यहीं बैठ जाए या एक्सेल्ड होकर 12वें भाव में चला जाए तो इसको कहीं ना कहीं हायर रिसर्च, विदेश यात्रा में जाकर कोई स्टडी अच्छा फायदा दिलाती है। और राहु का यहाँ बैठना ये भी बताता है कि कहीं इसके हायर एजुकेशन में फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन कंट्री, फॉरेनर इन्वॉल्व हो सकते हैं। जहां तक बात धार्मिक इमेज की है, लोग आपकी इस इमेज की कदर करेंगे। वो अलग बात है कि जो रूढ़िवादी, रूढ़ियों को पसंद नहीं करता राहु को, रूढ़िवादी विचारधारा है, इस प्रकार की विचारधारा, उसका बिल्कुल डिनाई, उससे आप कोई, लेकिन समाज आपके इस रवैये को स्वीकार करना चाहिए। ये एक बड़ी बात है। समझिए जरा बात को। कई घर परिवार में ऐसा माहौल बन जाता है कि मैं रूढ़ियों को नहीं मानता हूँ, तो पिता, घर के पूर्वज, उसके लिए एक जंग जैसा माहौल बन जाता है कि भाई नहीं, मानना ही पड़ेगा। लेकिन इस परिस्थिति में जब राहु को मिथुन राशि का सपोर्ट मिल रहा है तो पिता या घर के बुजुर्ग जो हैं वो परेशानी का सबब नहीं बनेंगे आपके लिए। इस हाउस से हमारे जंगा वाले हिस्से को भी देखा जाता है। हमारी थाई बोन, फीमर, वहां कोई दोष दिखाई नहीं देता है। कब दोष मानना है? जब बुद्ध पीड़ित हो। अगर बुद्ध पीड़ित है तो फिर राहु अच्छा फल देने में समर्थ नहीं हो पाएगा। क्लियर। क्योंकि राहु का अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। राहु कोई फिजिकल प्लैनेट नहीं है, छाया ग्रह है। तो इसलिए कोई ना कोई फिजिकल सपोर्ट की आवश्यकता होती है इस प्लैनेट को। कुंभ राशि और वृषभ राशि, अगर इन राशियों को छोड़ दें तो बाकी इनके फ्रेंड की राशियों में अगर जिस हाउस में वो बैठा है उस हाउस का लॉर्ड कमजोर है तो राहु अच्छा फल नहीं देगा। राहु का फल इनफैक्ट सबसे टिपिकल है डिकोड करना, सबसे टिपिकल है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, सीधी उनकी एक एजेंडा समझ में आ जाता है। इसका समझ में नहीं आता है कब किस प्रकार से बर्ताव करता है। क्लियर। और ये अभी जो हमने स्टार्ट किया है ये प्राइमरी लेवल है। तो आपके जो भी मन में प्रश्न है, आप कोशिश करें भृगु सरल पद्धति की सभी प्लैनेट की अलग अलग वीडियो देखें। निश्चित रूप से आपके काफी ज्यादा डाउट प्राइमरी लेवल पर जो है दूर हो जाएंगे। हाँ, कोई आपके मन में बहुत एडवांस लेवल का प्रश्न है, उसके लिए इंतजार कीजिए आप। उसको हम
प्राइमरी के बाद इंटरमीडिएट, एडवांस, तब कवर करेंगे। राहु की दृष्टि की बात कर लेते, 1 2 3 4 5। मन को आश्वस्त रखेगा, भाई हाँ मेरा तो नवम भाव का सपोर्ट है मेरे पास। नवम भाव में बैठकर राहु लग्न को देख रहे हैं। शुक्र अगर मजबूत अवस्था में है तो लग्न पर यह दृष्टि आदमी को पॉजिटिव डिप्लोमेसी सिखाती है, और अगर शुक्र कमजोर अवस्था में है तो आदमी को लोग झूठा मानने लग जाते, कहते हैं यार ये तो व्यक्तित्व का धनी नहीं है। ब्रेन पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, ब्रेन को कमजोर भी कर देता राहु अगर शुक्र कमजोर अवस्था में है। और अगर शुक्र मजबूत अवस्था में है, निश्चित रूप से राहु की यह दृष्टि आपको शब्दों का सही चयन करना सिखाती है। आप मित्र मंडली को बांध के रखते हैं। 5 6 7 सातवीं दृष्टि को काउंट नहीं करना है। 8 9 नौवीं दृष्टि से राहु कुंभ राशि में नजर बनाए, और कुंभ राशि को इनकी खुद की राशि माना जाता है, राहु की स्वयं की राशि। हालांकि आपको पता है 10 और 11 नंबर दोनों का लॉर्डशिप शनि के पास है, लेकिन हम शनि के यहां ना बैठने पर राहु को वैसे ही बर्ताव करते देखते हैं जैसा शनि स्वयं बर्ताव करता है। तो एजुकेशन में मॉडर्न सब्जेक्ट इन्वॉल्व होंगे, एजुकेशन में कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर ये सब चीजें इन्वॉल्व करेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स, इनको ला सकता है। 11 नंबर है तो कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई में आपने बैंकिंग की टर्म, कॉमर्स लाइन, इसको भी आपने छुआ है निश्चित रूप से। क्लियर? तो कुल मिला के नवम भाव में राहु का बैठना यहां अच्छे फल देते देखा गया है। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।